एक नवविवाहित जोड़ा दोपहर को अपने घर में सो रहा था। जागने पर पत्नी ने अपने पति से कहा, जानते हो, अभी अभी मैंने एक सपना देखा। पति बोला, क्या? पत्नी बोली, मैंने देखा कि तुम मेरे लिए नया सोने का हार लेकर आए हो। इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है? पति बोला, यह तुम आज रात को जान जाओगी। रात को जब पति घर लौटा तो उसके हाथ में एक पैकेट था जो उसने अपनी पत्नी को दे दिया। मन ही मन खुश होते हुए जब पत्नी ने उस पैकेट को खोला तो उसमें एक पुस्तक निकली जिसका नाम था 1001 सपनों का अर्थ। आज़ादी के पहले युवा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी के बाद के युवा, तुम मुझे लाइक दो, मैं तुम्हें लाइक दूंगा। दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। पहली लड़की, आज के बाद किसी भी लड़के पर विश्वास नहीं करूंगी, सब साले झूठे धोखेबाज और कमीने होते हैं। दूसरी लड़की बोली, क्यों, क्या हुआ? तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे कुछ कहा क्या? पहली लड़की, ना मत ले उस झूठे धोखेबाज का, मैं तो आज के बाद उसका मुंह भी नहीं देखूंगी। दूसरी लड़की ने हैरानी से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या तुमने उसे किसी और लड़की के साथ पकड़ लिया है? पहली लड़की, अरे नहीं रे, उसने मुझे मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया, जबकि उसने मुझे कल कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। अलग अलग महिलाएं अपने पतियों से लड़ रही थीं। पायलट की पत्नी, ज़्यादा उड़ो मत, समझे? मास्टर की पत्नी, मुझे मत सिखाओ, ये आपका स्कूल नहीं। डेंटिस्ट की पत्नी, दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगी। डॉक्टर की पत्नी, तबीयत दुरुस्त कर दूंगी। MBA की पत्नी, अपने काम से काम रखो। इंजीनियर की पत्नी, ज़्यादा करंट मत मारो। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पत्नी, पहले पास तो हो लो फिर बात करना बुड्ढे। पंजाबी महिलाएं कभी फैसला नहीं कर सकती कि उन्हें अपना बच्चा मोटा चाहिए या फिट। माँ रसोई से चिल्लाते हुए, आलू का पराठा चाहिए कि गोभी का? बेटा, आलू का। माँ, आलू कम खाया कर पुत्र, शरीर देख कैसा हो रहा है। बेटा, तो ठीक है, गोभी का दे दो माँ। माँ, साथ में क्या लेगा, घी या मक्खन? एक आदमी ने अपनी बीवी को परेशान करने के लिए दफ्तर जाते हुए उससे कहा, गुड बाय, 4 बच्चों की अम्मा। पहले दिन तो पत्नी ने बुरा नहीं माना, परंतु उसके बाद यह रोज का सिलसिला हो गया तो उसने पति की मस्खरी का एक जवाब ढूंढ निकाला। अगले दिन जब उसका पति अपने दफ्तर के लिए घर से निकल रहा था तो वह अपनी पत्नी से बोला, गुड बाय, 4 बच्चों की अम्मा। पति की बात सुन पत्नी बोली, बाय बाय, 2 बच्चों के बाबू। सेक्रेटरी, सर, आप मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं रहे? बॉस, नहीं तो, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? सेक्रेटरी, वो आपने अपने कैबिन से सोफा कम बेड हटवा दिया ना, इसलिए। एक शरीफ यात्री ने बस कंडक्टर से पूछा, क्या मैं बस में सिगरेट पी सकता हूँ? कंडक्टर, नहीं श्रीमान। तो फिर बस में ये सिगरेट के टुकड़े कहाँ से आए हैं? यात्री ने प्रति प्रश्न किया, ये उन लोगों ने फेंके हैं जिन्होंने सिगरेट पीने के लिए मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा था, कंडक्टर ने जवाब दिया। एक फैक्ट्री में उसके मालिक ने अपने कर्मचारियों को प्रेरणा देने के लिए दीवारों पर जगह जगह कल करे सो आज कर, आज करे सो अब लिखवा दिया। एक हफ्ते बाद जब उसने मैनेजर से इस प्रेरक वाक्य के असर के बारे में पूछा तो मैनेजर ने बताया, बहुत असर हुआ है सर, अकाउंटेंट 5 लाख रुपए लेकर भाग गया है। जूनियर मैनेजर महिला सेक्रेटरी को लेकर चंपत हो गया है। 3 क्लर्क वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं और चपरासियों ने दूसरी नौकरी तलाश कर ली है। संता रोड के रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहा था। उसे सारे लोग उल्टे आते दिखाई दे रहे थे। संता, ओ तेरी, लगता है आज ज़्यादा ही देर हो गई है, सब लोग तो ऑफिस से लौटने भी लगे हैं। एक सुबह बॉस अपने नियत समय से पहले ही ऑफिस पहुंच गए तो पाया कि मैनेजर उनकी सेक्रेटरी का चुम्बन ले रहा है। बॉस ने उसे डांटते हुए कहा,
क्या मैं तुम्हें यह सब करने की तनख्वाह देता हूँ? मैनेजर ने जवाब दिया, नहीं सर, यह सब तो मैं फ्री ऑफ चार्ज करता हूँ। एक अधेड़ आयु के बॉस ने जब अपनी सेक्रेटरी से प्यार का इजहार किया तो नौजवान सेक्रेटरी तुनक गई। कुछ तो शर्म कीजिए सर, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं। बॉस मुस्कुराकर बोला, अगर ऊपर सफ़ेद राख का ढेर हो तो ये नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि ढेर के नीचे आग नहीं होगी। पप्पू रेलवे में इंटरव्यू देने गया। बॉस, अगर 2 ट्रेन एक ही पटरी पर आमने सामने आ रही हूँ तो क्या करोगे? पप्पू, लाल झंडा दिखा दूंगा। बॉस, अगर झंडा नहीं मिला तो? पप्पू, तो टार्च दिखा दूंगा। बॉस, अगर टार्च भी ना मिली तो? पप्पू, अपनी लाल शर्ट उतार कर दिखा दूंगा। बॉस, और तुम्हारी शर्ट भी लाल ना हो तो? पप्पू, तो मैं अपनी बुआ के लड़के को फ़ोन करके बुलाऊंगा। बॉस, वो क्यों? पप्पू, क्योंकि उसने कभी 2 ट्रेनों की टक्कर नहीं देखी। एक औरत अपने बेडरूम के आईने के सामने खड़ी थी। वह अपने आप को आईने में देखकर बहुत नाखुश थी। तभी उसके पति का वहां आना हुआ। वह अपने पति से कहती है, देखो ना, आजकल मैं कितनी बुजुर्ग, मोटी और गंदी दिख रही हूँ। अपनी ऐसी हालत देखकर तो मेरा मूड ही खराब हो गया है। मेरा मूड ठीक करने के लिए मेरी इच्छा है कि आप कम से कम एक बार मेरी तारीफ़ कर दो। उसके पति ने उसकी तारीफ़ करते हुए कहा, अरे तुम तो कमाल हो, इस उम्र में भी तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी तरह से देख पाती हैं। एक शराबी की पीने की लत से तंग आकर उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया और बच्चों को लेकर मायके चली गई। बॉस ने भी नौकरी से निकाल दिया। हैरान परेशान वह अपने घर में अकेला बैठा था कि तभी उसकी नज़र अलमारी में रखी शराब की बोतलों पर पड़ गई। गुस्से में वह उठा और एक खाली बोतल उठाकर दीवार में दे मारी। कमबख्त, तेरी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। फिर उसने दूसरी बोतल उठाई और उसे भी तोड़ दिया। हरामजादी, तेरी वजह से मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए। तीसरी बोतल का भी यही असर किया और चिल्लाया, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। जैसे ही उसने चौथी बोतल उठाई तो वह भरी हुई थी। उसे संभाल कर दूसरी अलमारी में रखते हुए बोला, मेरे दोस्त, तुम ज़रा एक तरफ हो जाओ। मुझे मालूम है कि इस सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। सोनू, माँ, आज हमारे पड़ोसी ने मुझसे बातें की। माँ, मैंने कहा था ना कि अच्छे बच्चों से सभी बातें करते हैं। वैसे क्या कहा उन्होंने? सोनू, उन्होंने कहा कि फिर कभी हमारे लॉन में आए तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। दिल्ली वाले ने उत्तर प्रदेश के लड़के से प्रश्न पूछा, ये IPL में तुम्हारी उत्तर प्रदेश की टीम क्यों नहीं खेलती? उत्तर प्रदेश वाला लड़का बोला, अबे सब क्रिकेट खेलेंगे तो सट्टा कौन खेलेगा रे? 2 दुकानदार आपस में बातचीत करते हुए, पहला, तुम कैसे जान पाते हो कि माल लेने वाले ग्राहक पति पत्नी है या प्रेमी प्रेमिका? दूसरा, यदि चुपचाप खरीदारी करें तो समझो प्रेमी प्रेमिका हैं, और यदि केवल मोल तोल करते हुए आपस में झगड़ें तो समझ लो कि पति पत्नी हैं। 3 चींटी रास्ते में बैठकर बातें कर रही थीं कि अचानक उस रास्ते से हाथी गुजरता है। वहां बैठी एक चींटी हाथी से बोली, ए हाथी, मुझसे कुश्ती लड़ोगे? बाकी चींटियां बोली, अरे रहने दो यार, बेचारा अकेला है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।